हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 17 सितंबर 2020। एक नई दिन की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं एक नई एनर्जी के साथ। आज का आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सदाशिव रावजी पाटिल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? तो अगर हम इनकी बात करें तो ये महाराष्ट्र की जो रणजी टीम है उनके कैप्टन भी ये रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका करेक्ट होगा। रणजी जो ट्रॉफी है ये क्रिकेट की एक ट्रॉफी है जो कि हर बार आयोजित की जाती है। महाराष्ट्र की जो कप्तानी है वो भी इन्होंने यहाँ पर की हुई है। इनका नाम यहाँ पर क्या है? सदाशिव रावजी पाटिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ियों में यहाँ पर बन गया है? तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये है ऑप्शन नंबर आपका बी, लियोनेल मेसी। फोर्ब्स इस बार 2020 की जो लिस्ट है इसमें मेसी जो है वो 126 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 927.5 करोड़ रुपए के साथ टॉप पर बन गए हैं। मेसी के बाद दूसरे नंबर पर यहां पर जो स्ट्राइकर है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, ठीक है, रोनाल्डो का नाम आप सभी ने सुना होगा, फुटबॉल की दुनिया में बहुत ही फेमस व्यक्ति है। इस फुटबॉलर ने साल 2020 में 117 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 861 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है वो यहां पर कमाई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन यहां पर बात की जाए, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने की प्रावधान करने वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी है? तो ये यहां पर दिया है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया यहां पर 30%। यह विधेयक इससे संबंधित संसद सदस्य जो वेतन है, इनके जो भत्ते होते हैं, जो पेंशन, जो अध्यादेश होते हैं 2020, ठीक है, इसके स्थान पर लाया जाएगा। इसके माध्यम से संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया जाएगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज का जो टारगेट है वो रख रहे हैं हम यहाँ पर 2000 लाइक का, ठीक है। आज आपको यहाँ पर ये जो टारगेट है वो पूरा करना है। देखो, आप शेयर करोगे तब इससे यहाँ पर क्या होगा कि ये जो टारगेट है ये पूरा हो पाएगा और यहाँ पर जो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर हम अचीव कर पाएंगे। इस टारगेट को आप मेरी यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं इस टारगेट को अचीव करने में। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सचिन तेंदुलकर जी जो है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। भारत रत्न विजेता यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जी को यहाँ पर बनाया गया है। विश्व ओजोन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है यहाँ पर 16 सितंबर। पहली बार विश्व ओजोन दिवस साल 1995 में यहां पर मनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, यह दिवस जनता के बारे में पर्यावरण के महत्व को तथा इससे सुरक्षित रखने के लिए जो महत्वपूर्ण साधनों के बारे में भी यहां पर शिक्षित करता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। इस महीने के जो डेज हैं वो यहां पर कौन कौन से हैं? देखो, 5 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में, 1 से और यहाँ पर 7 सितंबर को हम मनाते हैं न्यूट्रिशन वीक, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता के रूप में, 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में, 11 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में, 14 सितंबर को हम यहाँ पर मनाते हैं यहाँ पर हिंदी दिवस के रूप में, 15 को हम मनाते हैं यहाँ पर 15 सितंबर 53rd इंजीनियर्स डे के रूप में, 15 सितंबर को हम एक और दिन मनाते हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जो इंजीनियर्स डे है वो हम किसकी याद में मनाते हैं? तो ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। कल ही मैंने आपको बताया था। 16 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस के रूप में, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस बैम्बो डे, 22 सितंबर को हम विश्व राइनो दिवस के रूप में, 23 सितंबर को हम मनाते हैं सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट डे है ये, ठीक है। 23 सितंबर को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट। 26 सितंबर को हम विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं,
26 सितंबर को हम परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 27 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस के रूप में और 28 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व रेबीज दिवस के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे बन सकते हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर 6 मंथ के लिए यहाँ पर केंद्र योजना जो है यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 50 लाख रुपए के बीमा के दायरे में लाती है, जिन्हें यहाँ पर कोविड-19 की जो रोगी जो हैं उन्हें यहाँ पर सीधे संपर्क में और देखभाल में रहने पड़ता है, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी है, उन सभी के लिए, तथा उनके लिए संक्रमित होने का जोखिम है वो यहाँ पर बना हुआ रहता है। तो इनके लिए यहाँ पर ये जो पहले जो सीमा थी उसको 6 महीने और बढ़ा दिया है कोविड-19 के केसेस को देखते हुए। ठीक है, इसका नाम क्या है यहाँ पर? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेजिंग बीमा योजना। अगला क्वेश्चन, किस बैंक के प्रबंधक निर्देशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के जो यहाँ पर प्रबंधक निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। देखो, यूरोमोनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। यहाँ पर इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी पहली बार, जो कि वैश्विक बैंक उद्योग में शुरू किया गया था। अपनी तरह का पहला पुरस्कार है ये, ठीक है, जो कि बैंकों में दिया जाता है, बैंकर्स को दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट है वो यहां पर लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है, यहां पर डी करेक्ट है। 9 सैटेलाइट जो है वो यहां पर लॉन्च किए हैं। चांगगुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की ओर से विकसित किए गए इन सैटेलाइट के जरिए कृषि, वन, भूमि संसाधन, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को रिमोट सेंसिंग सेवा मुहैया कराने के लिए यहां पर किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। देखिए, जब हम बात करते हैं चाइना की, चाइना एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये आप सभी को पता है। बेसिकली अगर हम बात करें, चाइना की एक सबसे बड़ी लंबी नदी है यहाँ पर, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी कही जाती है, ये है यांगत्सी नदी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 6300 किमी। जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है और इंडिया जो है वो दूसरे स्थान पर है। अगर हम यहाँ पर चाइना की बात करें, देखो चाइना और भारत के बीच में भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर लाइन है यहाँ पर, ठीक है, बॉर्डर लाइन है, जिसका नाम यहाँ पर क्या है? मैकमोहन रेखा। अच्छा, यहां पर राजधानी क्या है? बीजिंग है। करेंसी क्या है? रेनमिनबी, यहाँ युआन है। ठीक है, राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। और यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना का सहमति है वो यहां पर व्यक्त की गई है? तो ये है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, सी करेक्ट है। चीन के विदेश मंत्री और हमारे जो विदेश मंत्री हैं यानी कि जयशंकर जी, इन दोनों के बीच में यहां पर ये जो 5 सूत्रीय जो योजना है इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर रहेगा। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यों की समिति का गठन किया है? तो ये किया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, 16 जो है यहाँ पर वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 16 सदस्यों की जो समिति है उसका गठन किया गया है। इसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष के एन दीक्षित जो है वो भी हैं। यह समिति भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का एक समग्र अध्ययन है जो कि 12,000 साल पहले से वर्तमान तक करेंगी। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक कौन चुने गए हैं? यहाँ पर ये चुने गए हैं, ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट है यहाँ पर। समीर कुमार खरे जो हैं, समीर कुमार खरे जो है ये 1989 बैच के IAS असम कैडर के अधिकारी हैं, वो रह चुके हैं। वर्तमान में वित्तीय मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव भी यहाँ पर नियुक्त हैं। बात की जाए ADB की यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की यानी कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। यहाँ पर इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस के अंदर। अध्यक्ष जो है वो है यहाँ पर मातुसुगु असाकावा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो यह की है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गुजरात की सरकार ने यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना की शुरुआत की। सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना को शुरू किया ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बात हो रही है गुजरात की। देखो राजधानी है यहाँ पर गांधीनगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री है वो है विजय रूपाणी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर भी बन सकता है। इसके अलावा यहां पर बात की जाए तो यहां पर आपको आचार्य देवव्रत जो है वो आपको यहां पर कौन देखने को मिलेंगे? गवर्नर। विक्रम नाथ है वो मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 182। अच्छा, गुजरात के समुद्री तट की जो सीमा है वो है 1214, जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट है। यहाँ पर नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वसंदा और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। कर्क रेखा की बात की जाए तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए मैप का एक बार मैं भूल जाता हूं कई बार। मैप यहां पर देख रहे हैं, ये आपको गांधीनगर देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर एक लोकेशन याद रखना, ये है अहमदाबाद। ठीक है, ये गांधीनगर है, ये है अहमदाबाद। ये रन ऑफ कच्छ है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर भुज का एरिया देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये एक पाकिस्तान कंट्री है, धोखेबाज। ठीक है, सॉरी, राजस्थान आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर MP देखने को मिलेगा और इसके अलावा महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। ये आपका यहाँ पर कौन सा है? अरेबियन सी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान का उद्देश्य कोरोना महामारी को नियंत्रण करने और मृत्यु दर को कम करने के लिए यहाँ पर किया गया है। महाराष्ट्र की बात की जाए, राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से आते हैं। ठीक है, यहां पर अच्छा, यहां पर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ही थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन आपको याद होना चाहिए। एक बुक आई थी जिसका नाम था 36 डेज। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? एक तो ये बुक थी। ठीक है, यहां पर एक और बुक आई थी मे बी कि उसका जो नाम है वो यहां पर मुझे थोड़ा सा मिस पैलेस हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है कि ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर नाम से एक बुक आई थी। तो यहाँ पर हाँ शायद डिजास्टर थी, नहीं सही और कोई बुक होगी। चलो आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर 36 जो डेज है ये किसकी बुक थी? गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश जो है यहाँ पर वो है यहाँ पर दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र का राष्ट्रीय जो पशु है यहाँ पर वो है गिलहरी और राजकीय पक्षी जो है वो है कबूतर। और इसके अलावा यहाँ पर राजकीय वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे आम, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। अच्छा, ये महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां पर आपको यहाँ पर देखो ये रहा मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। इसके अलावा यहां पर ये गुजरात, ये MP देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर बात की जाए ये है यहाँ पर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये कर्नाटक, ठीक है कर्नाटका, और ये गोवा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, किसने F1 टक्सन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है यहाँ पर टक्सन जो है यहाँ पर ग्रैंड प्रिक्स 2020 इसका खिताब इन्होंने यहाँ पर जीता है। तो यहाँ पर इनका जो नाम है वो यहाँ पर क्या होने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये होने वाला है ऑप्शन नंबर बी आपका लुइस हैमिल्टन है। लुइस हैमिल्टन जो है वो ये यहाँ पर बहुत ही महान व्यक्तियों में से, बहुत ही महान प्लेयर्स में से यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, लुइस हैमिल्टन के अलावा यहाँ पर आपको पता है लुइस हैमिल्टन जो है ये ब्रिटेन से आते हैं, ठीक है, और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि ये किसके ड्राइवर हैं। इसके अलावा यहाँ पर वॉलंटरी वॉट्स जो है ये बेसिकली मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये फिनलैंड से आते हैं, और थर्ड के ऊपर रहे हैं यहाँ पर अलेक्जेंडर अल्वॉन, ठीक है, ये बेसिकली रेड बुल की जो ड्राइवर हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए ये कहाँ से है, ये ब्रिटेन से है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना जो है वो यहाँ पर शुरू की है, तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। स्मार्ट राशन कार्ड योजना में राज्य के लोगों को रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराना है, और इस योजना के तहत राज्य के लोग जो हैं ये किसी भी राशन डिपो से यहाँ पर राशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी स्मार्ट राशन कार्ड जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आज का आपका जो टेस्ट का क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या है, देखो पंजाब की, सबसे पहले हम पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की यहाँ पर बात की जाए तो ये है यहाँ पर, इसकी जो राजधानी है वो है यहाँ पर चंडीगढ़। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्यमंत्री हैं वो है यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से आते हैं। राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जो है। राजकीय पशु है यहाँ पर काला हिरण, यहाँ पर राजकीय पक्षी है बाज। शीशम यहाँ पर इंडियन जो रोजवुड है वो यहाँ पर राजकीय वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिलेगी मुख्य न्यायाधीश जो कि है रविशंकर झा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोकसभा सीट जो है वो है यहाँ पर 13, 13 और 7 है। राज्यसभा सीटें 117 है, वो आपको विधानसभा सीटें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अच्छा, आपको ना मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। हाल ही में आज का आपका पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, जो कि आपको ABCD में रिप्लाई करना है, ठीक है। हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको 2000 लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें, मैंने आपको 2 बुक्स आपको पूछी, एक तो थी यहाँ पर 36 डेज, ठीक है, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। 36 डेज किसके द्वारा लिखी गई, और एक है यहाँ पर चेकमेट, ठीक है, चेकमेट। ये दोनों बुक जो है ये महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स रही हुई है, ठीक है, बीजेपी आई फिर यहाँ पर शिवसेना आई, ठीक है, तो इसके ऊपर लिखी गई है। यहाँ पर ये दोनों बुक सेम यानी कि 36 दिनों की कहानी बताते हैं। ये यहाँ पर दोनों बुक किस किस ने लिखी है, अगर आप बता सके यहाँ पर तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिकली आपने एक मूवी देखी होगी सूर्यवंशी, ठीक है, यहाँ पर उनका जो सरनेम है वो है यहाँ पर सूर्यवंशी। चलिए बताइए। तो दिस इज एंड ऑफ द क्लास गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।